नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल समैया, कैंसर स्पेशलिस्ट बंसल अस्पताल में कैंसर विभाग का प्रमुख हूँ। नवंबर का जो माह होता है गैस्ट्रिक कैंसर या स्टोमक कैंसर के अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। गैस्ट्रिक कैंसर को पहले कैप्टन ऑफ डेथ कहा जाता था, पर धीरे धीरे जो गैस्ट्रिक कैंसर है उसके जो इंसिडेंस हैं वो कम होने लगे हैं। फिर भी गैस्ट्रिक कैंसर अभी भी देखने में मिलता है और दुर्भाग्यवश ज़्यादातर मरीज हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं। इसलिए लोगों को ये आवश्यक है कि वो इस कैंसर के लिए भी अवेयर रहें और जानकारी रखें। गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है? गैस्ट्रिक यानी कि आमाशय का कैंसर। हमारी आहार नली और छोटी आंत को जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है उसे आमाशय कहते हैं, जो एक थैली या बैग के रूप में रहता है। ये हमारे शरीर में आहार को यानी भोजन को स्टोर करता है और फिर धीरे धीरे ये छोटी आंत में रिलीज करता है। तो एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, साथ में कुछ एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन किया जाता है और एक एसिड होता है स्टोमक के अंदर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं उनको किल किया जाता है। किसी वजह से जब ये हमारी जो प्रणाली है, स्टोमक की जो कार्य प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो उसमें कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर क्यों होता है? स्टोमक कैंसर या आमाशय कैंसर होने की प्रमुख वजहों में मोटापा, लगातार गैस्ट्राइटिस होना या गैस बनना, चर्बी युक्त भोजन का ज़्यादा सेवन करना, या फिर जो लोग आजकल की जो जनरेशन है वो रेडी टू ईट मील का जो प्रयोग करती है उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। रेडी टू ईट मील में नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से आमाशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला या बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, उनको भी स्टोमक आमाशय कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। कुछ केसेज में ये हेरिडिटरी या फैमिलियल हो सकता है, यानी कि आनुवांशिक भी होता है। जिन व्यक्तियों को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन लगातार बना हुआ है उनको भी आमाशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को लगातार ब्लोटिंग हो रही है, पेट में अपच हो रहा है, खाना खाने के बाद उसको लगता है कि उसका पेट भारी हो जाता है और लगातार हो रहा है, वोमिटिंग या उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं खाना खाने के बाद, तो ऐसे व्यक्तियों को स्टोमक कैंसर की संभावना होती है। ये इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। जब ये बीमारी अपनी आरंभिक अवस्था से एडवांस स्टेज में पहुंचने लगती है उस समय लोगों को भूख कम लगती है, खून की कमी होने लगती है। जिन व्यक्तियों को इस तरह के सिम्टम्स हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। लगातार गैस्ट्राइटिस होना, जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला लगातार खा रहे हैं, और जिनको अपच हो रहा है उनको कैंसर के लिए जांच करानी चाहिए। और इसकी जांच बहुत सिंपल है। किसी व्यक्ति को यदि इस तरह के लक्षण होते हैं तो वे यदि गैस्ट्रोएंटेराइटिस से या पेट रोग विशेषज्ञ से मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को एक इंडोस्कोपी की सलाह दी जाती है। एक इंडोस्कोपी एक साधारण टेस्ट होता है और जिसके लिए कभी बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक दूरबीन के द्वारा जो मुंह के रास्ते हमारी आहार नली और आमाशय को देखती है उसको किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा, एंडोस्कोपी के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि जो लक्षण हो रहे हैं, जो एसिडिटी के लक्षण हैं, गैस्ट्राइटिस के लक्षण हैं, वो कैंसर की वजह से या दूसरी वजह से। हालांकि 100 में से 90% लोगों को लक्षण की बजाय सामान्य गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होती है। केवल 10% लोगों में हो सकता है इसकी वजह कैंसर हो, पर कैंसर की जाँच आवश्यक होती है। इसलिए जिन व्यक्तियों को लंबे समय से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से लगातार लक्षण चल रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें अपर जी एंडोस्कोपी या एंडोस्कोपी कराना चाहिए। उसके द्वारा इस कैंसर को हम शुरुआती स्टेज में पहचान सकते हैं। इसके अतिरिक्त एंडोस्कोपी से एक और फ़ायदा मिलता है, यदि किसी और तरह की बीमारी है उसको भी हम पहचान सकते हैं, एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आवश्यकता इस बात की कि हम लक्षणों को पहचानें और उसके हिसाब से आवश्यक जाँच कराएँ। जहाँ तक इस कैंसर के इलाज का सवाल है, कैंसर के इलाज में बहुत सारी नई तकनीकें, नई विधाएं आ गई हैं, जिसकी वजह से अब कैंसर का इलाज कम दुविधाजनक है और कैंसर के ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इस कैंसर में सामान्य तौर पर कीमोथेरेपी और सर्जरी 2 ऑप्शंस होते हैं।
एडवांस स्टेज में पहले कीमोथेरेपी के इंजेक्शन देके बीमारी को कम किया जाता है और फिर ऑपरेशन किया जाता है। जो शुरुआती स्टेज के कैंसर होते हैं उसमें सीधा ऑपरेशन किया जाता है। अब ऑपरेशन भी दूरबीन पद्धति से हो जाता है, तो मरीज को जो पहले ऑपरेशन से संबंधित समस्याएं होती थी उनकी संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। तो बाकी कैंसर की तरह आमाशय का कैंसर भी ठीक हो सकता है, बशर्ते हम उसको प्रारंभिक अवस्था में पहचान लें। हम कई बार हमारे जो शुरुआती लक्षण होते हैं उनको इग्नोर करते हैं और हमें समझते हैं हमें तो कैंसर हो नहीं सकता, और धीरे धीरे एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो हमें जो कैंसर अवेयरनेस मंथ होते हैं, जो इस समय नवंबर में आमाशय या स्टोमक या गैस्ट्रिक कैंसर अवेयरनेस मंथ है, वो इसलिए ही मनाए जाते हैं कि लोगों को हम अवेयर करें, लोगों को जागरूक बनाएं, और कैंसर को लेके यदि लोग जागरूक रहेंगे तो कैंसर की जो मॉर्टेलिटी है या जो रिस्क होता है लाइफ को, उसको हम कम कर सकते हैं। धन्यवाद।